हाय बच्चों, मैं सीमा ठाकुर आप सभी लर्नर्स का मेरे नए चैनल लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम पर वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, 1 बाय 1 हम स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सारा स्पीसीज कॉन्सेप्ट हो चुका है, एक लास्ट इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बचा है, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जब ये सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो ऑल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन वन शॉट विथ PYQs इसके बाद में अपलोड कर दूँगी, ताकि जो बच्चे इकट्ठे सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं और PYQs भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो 1 बाय 1 आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प हो जाए। वहाँ मैं कीवर्ड डिस्कस किया करूँगी जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये सारे कंटेंट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं? तो स्पीसीज सेपरेशन बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ इकोलॉजिकल निशेज। यहाँ एक टर्म है इकोलॉजिकल निश। बच्चों, 2 टर्म होता है, एक हैबिटेट और एक निश। तो मैं आपको एनालॉजी के थ्रू समझाती हूँ। हैबिटेट हो गया आपका घर जहाँ आप रहते हैं, और निश हो गया आपका रूम, मीन्स आप कैसे रहते हैं। उस घर में आपका एक पर्सनल रूम होगा जहाँ आप उठते बैठते सोते होंगे, तो वो हो गया आपका निश। या फिर सपोज करिए आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल आपका हैबिटेट हो गया, और हॉस्टल में जो एक रूम आपको प्रोवाइड किया गया होगा वो आपका क्या हो गया? निश हो गया, जहाँ आपका टेबल कुर्सी लगा होगा, बेड लगा होगा, जहाँ आप सोते होंगे, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, तो वो क्या हो गया? आपका निश। तो अब दोनों टर्म क्लियर हो गया होगा। According to ecological species concept, species are a set of organisms adapted to a particular set of resources known as a niche in the environment. तो इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज को जो डिफाइन किया गया है वो क्या है? तो स्पीसीज आर अ सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑब्वियस है कि एक ऑर्गेनिज्म होगा तो स्पीसीज नहीं कहलाएगा, एक सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा जो कि अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिसोर्सेज। उस एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल्स रह रहे होंगे वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे होंगे, और उसी को क्या कहेंगे? हम निश कहते हैं इन द इन्वायरमेंट। This concept focuses on the species characteristics is on similarity of niche and ecological role. अब ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है कि स्पीसीज करेक्टरिस्टिक को किसके अकॉर्डिंग, कि अगर इकोलॉजिकल निश सिमिलर है तो हम कहेंगे सेम स्पीसीज है, और अगर इकोलॉजिकल निश डिफरेंट है तो हम कहेंगे डिफरेंट स्पीसीज है। बच्चों, ये सारे जितने भी इकोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी, मॉर्फोलॉजिकल, ये जितने भी स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो हाइपोथेटिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, मीन्स एक अवधारणा है, किसी साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है स्पीसीज को। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के थ्रू जो स्पीसीज का डिफिनेशन दिया गया वो मोस्ट एक्सेप्टेड है। तो अब देखिए, ठीक है, इकोलॉजिकल निश के अकॉर्डिंग हमने इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। तो अब देखिए आप, एक ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, एक आइलैंड आप मान सकते हैं जहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म ABCD। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्स होंगे वो सारे इंडिविजुअल्स सेम यूज़ कर रहे होंगे। तो देखिए, इफ़ दे यूज़ सेम इकोलॉजिकल निश, क्या है यहाँ? इफ़ दे यूज़ सेम इकोलॉजिकल निश, तो हम क्या कहेंगे? इसको सिमिलर स्पीसीज कहेंगे। मीन्स ये जो आपको इस आइलैंड में जितने भी इंडिविजुअल रह रहे हैं, ये इसके साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, ये इसके साथ कर सकते हैं, ये इसके साथ कर सकते हैं। और हाइपोथेटिकली मैंने ABCD से डिनोट किया है, क्योंकि एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो इफ़ दे यूज़ सेम, तो इनका रिसोर्स जो यूज़ करेंगे वो भी सेम ही होगा। तो इफ़ दे यूज़ सेम इकोलॉजिकल निश, तो हम क्या कहेंगे? सिमिलर स्पीसीज है। अब दूसरा देखिए, जैसे आपने गैलापागोस आइलैंड का नाम सुना होगा, तो मान लीजिए ये एक आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं ABC, और यहाँ है PQR। तो ये यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ नहीं जाएंगे इंटरब्रीड करने के लिए, यहाँ ABC के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे, और रिसोर्स का भी यूज़, इकोलॉजिकल निश का भी यूज़ सेम ही करेंगे। लेकिन ये जो ABC है वो PQR के साथ कॉम्पेटेबल नहीं होंगे, इसके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ये एक अलग आइलैंड है, ये एक अलग आइलैंड है, तो ये एक अलग निश का यूज़ करेंगे। ये वाला जो आइलैंड है वो एक अलग निश का यूज़ करेगा, ये वाला और ये वाला अलग। तो ये निश 1 हो गया और ये हो गया निश 2, ठीक है। तो इफ़ दे यूज़ डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेज, देन हम क्या कहेंगे? साइंटिस्ट ने क्या बोला कि डिफरेंट, ये दोनों स्पीसीज डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज से कुछ डायग्राम आपको शो किया है। यहाँ देखिए, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्स का यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज होंगे। एक ये टेरेस्ट्रियल बर्ड आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट है,
डिफरेंट इकोलॉजिकल निश का यूज़ करेंगे। ये देखिए पांडा, डिफरेंट इकोलॉजिकल निश का यूज़ करेंगे। तो ये और ये दोनों सिमिलर स्पीसीज कहला सकते हैं? नहीं, ये एक डिफरेंट स्पीसीज होगा, ये एक डिफरेंट स्पीसीज होगा, ये एक प्लांट स्पीसीज है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो आपका जो इकोलॉजिकल निश है वो क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए, वो आपका क्या है, फंक्शनल एरिया है। इकोलॉजिकल निश आपका फंक्शनल एरिया है, जहाँ हाउ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूज दैट एरिया, जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस एरिया का यूज़ कैसे कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निश कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन और ये नोट्स, ये कंटेंट आपको कैसा लगता है, तो एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कहीं से भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।